अगर हम बात करें हुजी और लश्कर की बात करें तो जो जांच एजेंसियां हैं उनका दायरा इस समय 3 हो चुका है। लश्कर हुजी को अगर बात करें तो कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें बार बार इन दोनों संगठनों ने अपना एक्टिव रोल प्ले किया है। लेकिन जो तीसरी बात अभी जो निकल कर आई है, जिस पर एक एजेंसी अभी नए सिरे से काम करना उसने शुरू किया है, उसमें जो नाम निकल कर आ रहा है सफदर नागौरी, जो कि सिमी का सेक्रेटरी था जिसकी गिरफ्तारी हुई थी इंदौर से, उसको लेकर के बात चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उसके संगठन के लोग हैं उसने एक तरीके से हुजी से कनेक्ट करके अपने आप को इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो। और जो सबसे बड़ी बात है, अभी भी हमारी एजेंसी के लोगों से बात हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह की घटनाओं को देखा जा रहा है अभी पहले नजर में, उससे अगर कहा जाए तो पूरे तौर पर उनको इत्मीनान है कि इसमें ज्यादातर संभावनाएं हुजी के ही नेटवर्क के होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी अगर बात करें तो एक ही संगठन फिर बच जाता है, वो है लश्कर, क्योंकि 2 के बाद हम तीसरे के बाद का जिक्र भी नहीं आता। अगर हम दिल्ली के आसपास उत्तर प्रदेश और बिहार और कलकत्ता तक की बात कर लें तो सिर्फ यही संगठन 2 मिलकर के अभी तक उन्होंने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। तो सीधे तौर पर अभी जिस तरह से खुद राजस्थान से इस बात के संकेत अब आ चुके हैं कि जो ब्लास्ट कराए गए हैं उसमें साइकिल का इस्तेमाल किया गया है, तो अब तो सीधे तौर पर जो मोटस ऑपरेंडी अगर दिखाई दे रही है तो हुजी की साफ तौर पर नजर आती है। जिस बात के संकेत हमने शुरू में दिए थे कि इसमें हुजी का नेटवर्क हो सकता है और हुजी का जो रोल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके लिए बाकायदा हम लोगों ने जो रेफरेंस दिए थे कि जो बाबू भाई की जो गिरफ्तारी हुई थी लखनऊ से, उसमें भी इस बात के संकेत दिए थे कि जो उसका अगला टारगेट था वो जयपुर था। तो अब एक तरीके से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें दायरे को जरूर बढ़ा रखा है कि कहीं से कोई पॉइंट छूट न जाए, लेकिन उनकी भी जांच की जो पहली कड़ी है, जो संकेत उनके तरफ से मिल रहे हैं, उनका भी ज्यादा सख्त जो सुई है तो हुजी की तरफ ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। आप हुजी और लश्कर की बात करें, लेकिन एक चीज और यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण समझना चाहेंगे, क्योंकि मालेगांव में जो विस्फोट होता है, जो हैदराबाद में विस्फोट होता है, जो बनारस में विस्फोट होता है, जो उत्तर प्रदेश के 5-6 जगहों पर अदालतों में विस्फोट होता है, क्या इसके तार या इसके कहीं किसी रूप में जोड़ के देखा जा सकता है या देखा जा रहा होगा जांच के दौरान? देखिए, हम आपको एक बात और प्रश्न कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में कि एक हुजी एक छोटा संगठन नहीं है। हुजी के सीधे नेटवर्क अलकायदा से जुड़े हुए हैं और हम ये भी दावे से कह सकते हैं कि एकलौता ऐसा आतंकवादी संगठन है हुजी जो सबसे ज्यादा करीब है अलकायदा का, जिसका इन्वॉल्वमेंट एक तरीके से 9/11 में भी आया है। उसने कलकत्ता की एक सू कंपनी है खादिम, उसके मालिक का अपहरण करके उसने बकायदा जिससे जो फिरौती की रकम उठाई थी वो उसने दिया था अलकायदा को। तो इससे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से जो सारे आतंकवादी संगठन हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन उनका दायरा अलग है कि कौन कहाँ पे काम करता है। जिस तरीके से पहले सिमी पर प्रतिबंध लगा, उसके बाद उनके जो लोग हैं धीरे धीरे जाकर के हुजी से कनेक्ट होने शुरू हुए। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि बांग्लादेश से जो क्रम शुरू हुआ है हुजी का भारत में आने का, तब से इधर भी लगातार 2-3 साल से जिस तरह से हमने घटनाओं को देखा है, चाहे गोरखपुर के धमाके रहे हो या बनारस में संकट मोचन का ब्लास्ट रहा हो या फिर रेलवे स्टेशन का ब्लास्ट रहा हो, खुद तीनों जो कोर्ट थे अयोध्या, फैजाबाद, बनारस और लखनऊ के अंदर, उसमें भी हुजी का हाथ निकलकर सामने आया था। तो एक तौर पर आप साफ कर सकते हैं कि हुजी का इन्वॉल्वमेंट हर जगह कहीं न कहीं आता है। मालेगांव की अगर हम बात करते हैं, उसमें भी एक बात साफ आई थी कि सिमी का नेटवर्क कहीं शुरू में चर्चा का बिंदु बना था। तो कहीं न कहीं सारे जो आतंकवादी संगठन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी किसी के दायरे में ज्यादा जाना नहीं चाहता है। सबसे बड़ी बात है कि जो बाकी जो आतंकवादी संगठन है वो फिदाइन हमले करने के माहिर हैं, लेकिन ब्लास्ट अगर कहें महारत जिसे अगर हासिल है, इधर बीच के घटनाक्रम को देखने से ही लगता है कि सिमी ने इस पूरे मामले में महारत हासिल की हुई है और जितने भी ब्लास्ट इसने कराए हैं उसमें ज्यादातर उसने जान माल को क्षति पहुंचाई है। इसलिए एक तरीके से कहें तो हुजी का एक तरीके से रोल ज्यादा बढ़ गया है आज के दौर में इन सारे आतंकवादी संगठनों के लिहाज से। तो इन ब्लास्ट के मद्देनजर क्या माना जा रहा है, क्या वाकई आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया, अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि किसी ने अभी तक खुले तौर पर कहा नहीं है इस बारे में? देखिए, प्रारंभिक दौर की बात है, क्योंकि जब विस्फोट होता है उसके बाद अभी खुद यहाँ पर जो एनएसजी की जो टीम गई है, फोरेंसिक टीम गई है, आईटी की भी फोरेंसिक टीम वहाँ पहुँच रही है, तो सबसे जो अहम कड़ी है उसको निकालने की बात आती है कि जो पुराना घटनाक्रम है उससे हम जरूर मैच करते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात देखने वाली होगी कि आरडीएक्स किस तरीके का था, व्हाइट आरडीएक्स था या ब्लैक आरडीएक्स था, क्योंकि पिछले बार जो बम डिफ्यूज किया गया था लखनऊ कोर्ट के अंदर से, उसमें ब्लैक आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। और प्रश्न मैं बताना चाहूंगा कि ब्लैक आरडीएक्स का इस्तेमाल 93 के ब्लास्ट में किया गया था। तो इससे जो सबसे बड़े जो संकेत मिल रहा है, जो ब्लैक आरडीएक्स है उसकी जो एक तरह से कहें जो पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है, और उस समय भी एजेंसियों ने कहा था कि बहुत बड़ा खतरा है ब्लैक आरडीएक्स का भारत में आना।
और सीधे तौर पे इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट निकल के आता है कि वो सीधे सप्लाई दे रही है इस तरह की एजेंसियों को। और इसमें ये देखने वाली बात होगी कि जो विस्फोटक इस्तेमाल किए गए हैं अमोनियम नाइट्रेट के साथ किस तरह का आरडीएक्स इस्तेमाल किया गया है, उसमें व्हाइट आरडीएक्स है या ब्लैक आरडीएक्स। और आतंकवादियों के मामले में अगर हम कहें तो उनका आपसी कोऑर्डिनेशन सबसे बढ़िया है, उनका दायरा फिक्स है, अगर वो किसी एक दूसरे से सहयोग करते हैं, उनकी जो मंशा है वो ये एक है, और उनका जो तरीके से कहें नेटवर्क एकदम एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर एजेंसियां एक दूसरे से इतनी बटी हुई हैं कि अगर कोई अलर्ट नोट भी एक दूसरे को देता है तो उसको ज्यादा उत्साह से या उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है। तो सबसे बड़ा जो कारण है अगर लापरवाही का या चूक का, जिसको बाद में हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही रह गई है, उसका सबसे बड़ा कारण अगर है तो यही है कि आपसे में किसी भी एजेंसी का कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर सारी एजेंसियां एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रखें और हर स्टेट में जो बात आई थी कि कहीं ना कहीं टेररिस्ट सेल बनाया जाए जो सभी प्रदेश की एजेंसियों से साथ जुड़ी हों, कहीं एक जगह घटना होती है तो दूसरे को इनपुट्स दें। इस तरह की घटना आईबी में जरूर होती है कि अगर आज जयपुर में घटना हुई है तो लखनऊ की आईबी को सूचना चली गई, साथ में महाराष्ट्र में चली गई, बेंगलोर चली गई। लेकिन अगर हम बात इसी तरह करें कि एसटीएफ अगर काम करती है, चाहे एसआईटी अगर काम कर रही है किसी इस तरह की जांच को लेकर के, तो उसको भी अगर अपने आप को संदिग्ध लोग हैं, कोई उसको किसी तरह के इनपुट्स मिले तो कल शेयर करना चाहिए। तो कई बार ऐसा देखा गया कि आज धमाके हुए हैं, कोई उसी समय का कोई ट्रेन गुजर रही होगी तो धमाके करने वाले हैं वो ट्रेन से किसी दूसरे शहर को निकल जाएंगे। तो ये जो कनेक्शन है वो दूसरे एजेंसियों का आपस में इतना नहीं है जितना तबाही मस्ती है, तो आपसी सौहार्द बिगड़ेगा। उसी की कोशिश के तहत सारी घटना को अंजाम दिया गया। साइकिलें खरीदी गई, जो हुजी का ट्रेंड है कि साइकिल खरीदी जाए, उसके ऊपर ब्लास्ट रखे जाए और फिर अपने धमाके को अंजाम दिया जाए। तो उसी सोची समझी रणनीति के तहत पूरा ब्लास्ट कराया गया है।